A, B and C were partners in a firm having capital of 50,000, 50,000 and 1 lakh rupees respectively. Their current account balances were A 10,000, B 5,000 and C 2,000. But especially for C, it's written debit, right? It means current account of A and B is having a credit balance, but C is having a debit balance. According to the partnership deed, the partners were entitled to an interest on capital at the rate 10% per annum. C, being the working partner, was entitled to salary of rupees 12,000 per annum. The profits were to be distributed as follow. First 20,000 in proportionate to their capital. Next 30,000 in the ratio of 5:3:2. Remaining profits to be shared equally. Firm earned net profit of rupees 1,72,000 before charging any of the above item. Prepare profit and loss appropriation account. Pass necessary journal entry for the appropriation of profit. स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और जर्नल एंट्रीज पास करनी है। जर्नल एंट्रीज के अंदर यहाँ पे हमें एक चीज का ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे जो हमारी कैपिटल है वो फिक्स्ड है, ना कि फ्लैक्चुएटिंग। और जब कैपिटल फिक्स्ड होती है तो जितनी भी एप्रोप्रिएशंस हैं वो ट्रांसफर किसको होंगी? करंट अकाउंट को होंगी, कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर नहीं होंगी। तो लेट्स कंटिन्यू द क्वेश्चन। बाय प्रॉफिट्स आर ऑलरेडी गिवन, राइट? तो प्रॉफिट्स गिवन है आपको 1,72,000। स्टूडेंट्स, इसमें सिर्फ एक मेन चीज है कि इसमें जो भी हम ट्रांसफर कर रहे हैं वो हम किसको ट्रांसफर कर रहे हैं? करंट अकाउंट को। तो यहाँ पे क्या आएगा? एज करंट अकाउंट। तो ए के करंट अकाउंट को हम कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर कर रहे हैं? 10% ऑफ 50,000, ये आपका आएगा 5,000। बी इज करंट अकाउंट। बी के करंट अकाउंट को कितना ट्रांसफर हो रहा है? 10% ऑफ 50,000, अगेन 5,000। और सी के करंट अकाउंट को 10% ऑफ 1,10,000, राइट? तो ये सारा का सारा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है करंट अकाउंट को चला गया। पहले किसको जाता था? कैपिटल अकाउंट्स को। और क्या है इसमें? सैलरीज। सैलरी मिल रही है सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन को, वो है सी। तो सी सैलरी, तो इसका अमाउंट कितना आएगा? 12,000 पर एनम। तो अब हमारे पास प्रॉफिट कितने आते हैं? 1,72,000 में से सब्ट्रैक्ट करो 32,000, आपके पास प्रॉफिट्स आएंगे 1,40,000। इस 1,40,000 को हमने क्या करना है? डिवीजन करनी है। ये प्रॉफिट ट्रांसफर होगा करंट अकाउंट को। पहले किसको ट्रांसफर होता था? कैपिटल अकाउंट को। जब भी कैपिटल फ्लैक्चुएटिंग होगी तो ट्रांसफर होगा कैपिटल अकाउंट को। जब भी कैपिटल फिक्स्ड होगी प्रॉफिट्स ट्रांसफर होंगे करंट अकाउंट को। तो प्रॉफिट्स हैं हमारे बच्चे 1,40,000। इसके अब हमारे पास 3 डिवीजन हो चुकी हैं। फर्स्ट डिवीजन में वो कहता है पहले 20,000 कौन सी रेशियो में डिवाइड करने हैं? कैपिटल की रेशियो में। और कैपिटल रेशियो क्या है इसकी? कैपिटल आप जैसे कि देख पा रहे हो, कैपिटल है ए की 50,000, बी की है 50,000 और सी की है 1 लाख। तो इसके अकॉर्डिंगली रेशियो बन गई 1:1:2। तो ये 20,000 आपके 1:1:2 में डिवाइड होंगे। देन नेक्स्ट 30,000 वो कहता है किस रेशियो में डिवाइड होने हैं? 5:3:2 में। रिमेनिंग, अब रिमेनिंग कितना बचेगा? 1,40,000 में से 20,000 सब्ट्रैक्ट करो, आपके पास बचा 120। 120 में से 30 माइनस करो, रिमेनिंग कितना बचा? 90,000। ये 90,000 वो कहता है इक्वली बांटना है सारे पार्टनर्स में। जब इक्वली बांटेंगे तो रेशियो क्या होगी? 1:1:1। इसका अमाउंट अब डिवाइड करते हैं ए, बी और सी में। 20,000 का 1/4 5,000, 5,000 और 10,000, राइट? 30,000 का 5/10 15,000, 30,000 का 3/10 9,000 और 30,000 का 2/10 6,000। ये ए का हो गया, ये बी का और ये सी का। यहां पे सबको इक्वल मिल रहा है तो 30,000 ईच, राइट?
अब इसको आपने क्या करना है, जब ए बी और सी को प्रॉफिट्स देने हैं तो इनको सबका सम अप कर देना है। ए का कितना बनेगा 5000, ए यहां से लेगा 15,000 सेकेंड पार्ट से, 30,000 थर्ड पार्ट से। तो ए का कितना बच जाएगा 5 + 15 + 30 50,000। ए को प्रॉफिट मिल रहे हैं 50,000। बी को, बी ले रहा है यहां से 5,000 फर्स्ट पार्ट से, सेकेंड पार्ट से 9,000 और थर्ड पार्ट से 30,000, और बी का टोटल आ जाएगा 44,000। सी का प्रॉफिट में शेयर होगा फर्स्ट पार्ट से 10,000, सेकेंड पार्ट में 6,000 और थर्ड पार्ट में 30,000, और इसका पार्ट बनेगा 56,000। ये हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हमें डालनी है जर्नल एंट्रीज। तो जब भी हम ट्रांसफर करते हैं एप्रोप्रिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, उससे पहले उसको अलाउ करने की एंट्रीज डालनी होती है। तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट टू बीज करंट अकाउंट टू सीज करंट अकाउंट। अमाउंट आपके पास ऑलरेडी है 5,000, ए का करंट अकाउंट है, बी का भी है 5,000 और सी का है 10,000। तो टोटल इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन गया 20,000। बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड, राइट। अब ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इसको हमें ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। तो हमारी सेकेंड एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 20,000 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 20,000 बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। थर्ड एंट्री सैलरीज की, सैलरी अकाउंट डेबिट। सैलरी जो है वो फर्म का एक्सपेंडिचर है तो वो डेबिट होगी। किसको दे रहे हैं हम, सी को। तो टू सीज करंट अकाउंट, अमाउंट है आपका 12,000 बीइंग सैलरी अलाउड टू सी। अब ये जो सैलरी है ये हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 12,000 टू सीज सैलरी बीइंग सैलरी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हमारे पास लास्ट में बच गए प्रॉफिट्स जो हमने ट्रांसफर करे हैं करंट अकाउंट को। इसकी डायरेक्ट एंट्री होगी और एक ही एंट्री होगी। तो लास्ट एंट्री है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। टोटल अमाउंट था हमारा 1,40,000 टू एज करंट अकाउंट। कितना हमने ट्रांसफर करा, ए को 50,000 टू बीज करंट अकाउंट। हमने बी को कितना ट्रांसफर करा है 44,000 टू सीज
करंट अकाउंट, सी को हम ट्रांसफर कर रहे हैं 56,000, बीइंग प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू करंट अकाउंट। बच्चे जब भी आपका फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल होगा, करंट अकाउंट की जगह यहां पे क्या आएगा, कैपिटल अकाउंट्स। और जब भी कैपिटल फिक्स्ड होगी तो ये सारे के सारे एप्रोप्रिएशन ट्रांसफर होंगे करंट अकाउंट के थ्रू। क्लियर? और जब भी आप एंट्रीज डालोगे, मैंने यहाँ पे फॉर्मेट नहीं बनाया एंट्रीज के लिए, आपको जर्नल का फॉर्मेट बना के डालना है। क्लियर?